edu.insight के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं सिख इतिहास से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सारागढ़ी की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान योद्धाओं के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि आज के खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा अफगान योद्धाओं से इसमें लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई की कुछ खास बातों के बारे में अगर हम बात करें तो इस लड़ाई में सिख सैनिकों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय बहादुरी से लड़ाई लड़ना जायज समझा। इस लड़ाई में हवलदार ईशर सिंह ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। इस लड़ाई में सिख सैनिकों ने 200 अफगानों को मारा और 600 को घायल किया था। इस लड़ाई को दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन अंतिम प्रतिकार में से एक माना जाता है। इस लड़ाई के बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री और सैन्य इतिहासकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी किताब द 36th सिख इन द तेराह कैंपेन 1897-98 में लिखा है। इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेज अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वर्ष 1897 तक अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमले करना भी शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटिश सेना के कब्जे में 2 किले, मोलिस्तान का किला और लॉकहार्ट का किला था। ओराकजई जनजाति के अफगान उस समय के गुलिस्तान और लोखार्ट के किलों पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इन दोनों किलों के पास ही सारागढ़ी के नाम से एक चौकी हुआ करती थी। ये चौकी दोनों किलों के बीच संचार का जरिया थी। इस चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 36वीं सिख रेजिमेंट के पास थी। इतिहास में दर्ज तथ्यों के अनुसार करीब 10,000 अफगान पश्तूनों ने 12 सितंबर 1897 की सुबह 9 बजे सारागढ़ी पोस्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या अपनी तरफ आता देख सैनिकों के नेता हवलदार ईशर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को तुरंत हालात से अवगत कराने के साथ मदद मांगी जाए। सिग्नल मिलने के बाद कर्नल हॉटन ने पोजीशन होल्ड रखने और तुरंत सहायता नहीं भेज पाने की बात कही। ये जानकारी मिलने के बाद ईशर सिंह ने निर्णय दिया कि वे मृत्यु पर्यंत इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। ईशर सिंह के साथ उनके सैनिकों ने भी दिया और अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। सारे सिख सैनिक अपनी अपनी बंदूकें लेकर किले के ऊपरी हिस्से पर खड़े हो गए और कज़इयों का पहला फायर ठीक 9 बजे आया। बहुचर्चित किताब द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी में ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह ने लिखा है कि हवलदार ईशर सिंह ने अपने जवानों को आदेश दिया कि गोली न चलाई जाए और पठानों को आने दिया जाए और उन पर तभी फायरिंग की जाए जब वो 1000 गज यानी उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए। पहली गोली चलने के साथ ही सारागढ़ी का युद्ध चालू हो गया। अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अफगानी योद्धा समझ गए कि ये जंग आसान नहीं होने वाली है, इसलिए युद्ध के दौरान कई बार अफगान सेनानायकों ने सिख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए लुभाया भी, लेकिन कोई भी सैनिक इसके लिए तैयार नहीं था। इस लड़ाई में अफगानों का सामना करने के लिए सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिन हेनरी 303 राइफलें थी जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। वहीं अफगानों के पास जिजेल और ली मैडफोर्ड जैसी राइफलें थी जो कई गुना बेहतर थी। लड़ाई के पहले 1 घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे। वहीं सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की मौत हुई थी और नायक लाल सिंह बुरी तरह से घायल हो चुके थे। लड़ाई में सफलता न मिलता देख अफगान किले के दरवाजे और दीवार तोड़ने लगे, जिसके बाद वे किले में घुस जाते हैं और अचानक से गोलियों की ये लड़ाई आमने सामने की हाथापाई और तलवारों की लड़ाई में बदल जाती है, जिसमें सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं। सबसे खास बात ये थी कि 7 घंटे में करीब 600 अफगान मारे जा चुके थे। इस युद्ध में 20 सिख सैनिकों ने जहां सीधे तौर पर अफगानों से इस लड़ाई में भाग लिया था, वहीं एक सिख गुरमुख सिंह युद्ध की सारी जानकारी कर्नल हॉटन को तार के माध्यम से भेज रहे थे। जब सभी 20 सिख सैनिक शहीद हो गए तो अंतिम रक्षक गुरमुख सिंह ने अपनी राइफल के साथ वहां
पोजीशन ली जहां पर जवानों के सोने के लिए कमरे थे। इतिहासकार अमरिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि गुरमुख ने अकेले गोली चलाते हुए कम से कम 20 पठानों को मारा था, जिससे गुस्साए पठानों ने लड़ाई खत्म करने के लिए पूरे किले में आग लगा दी। इस युद्ध में मारे गए अफगानों की संख्या को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं। हालांकि माना जाता है कि गैर बराबरी की यह लड़ाई करीब 7 घंटे तक चली थी, जिसमें सिखों की तरफ से 21 सिख और एक असैनिक दाद समेत 22 लोग और पठानों की तरफ से 300 से 600 लोग मारे गए थे। इस युद्ध के 2 दिन के बाद ही अतिरिक्त सेना ने सारागढ़ी पर वापस भारतीय ब्रिटिश सेना का कब्जा दिला दिया। इस युद्ध में अपनी वीरता और बहादुरी साबित करने वाली सभी 21 सिखों को मरणोपरांत ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था। ये तब के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। तब तक विक्टोरिया क्रॉस सिर्फ अंग्रेज सैनिकों को ही मिल सकता था, वो भी जीवित रहने पर। भारत में इस दिन सिख रेजिमेंट इसे रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे घोषित किया गया है। सारागढ़ी के शहीद सैनिक के नाम। सारागढ़ी के इन 21 वीर सैनिकों में ज्यादातर सैनिक नहीं थे, साथ ही उनमें कुछ रसोइये और कुछ सिग्नल मैन भी थे। इनका नाम हवलदार ईशर सिंह, गुरमुख सिंह, चंदा सिंह, लाल सिंह, जीवन सिंह, बोटा सिंह, जीवन सिंह, नंद सिंह, राम सिंह, भगवान सिंह, भोला सिंह, दया सिंह, नारायण सिंह, साहिब सिंह, हीरा सिंह, सुंदर सिंह, उत्तर सिंह, करमुख सिंह, गुरमुख सिंह और भगवान सिंह और राम सिंह हैं। 1897 के सारागढ़ी के युद्ध में हजारों अफगान कबायलियों से लोहा लेने वाले 20 सिख सैनिकों के नेता हवलदार ईशर सिंह की प्रतिमा का ब्रिटेन में अनावरण किया गया है। कांसे की 10 फुट ऊंची ये प्रतिमा सारागढ़ी के युद्ध में शहीद होने वाले नायकों के सम्मान में बनने वाला ब्रिटेन का पहला स्मारक है। 6 फुट के चबूतरे पर बनी इस प्रतिमा को इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन के वेडन्सफील्ड में स्थापित किया गया है। इस सिलसिले में आयोजित एक समारोह में ब्रिटेन के कई सांसदों, स्थानीय पार्षदों के साथ ही सेना के कई ऑफिसर्स और आम नागरिकों ने भाग लिया था और सारागढ़ी के युद्ध के वीर गाथाएं सुनी थी। सारागढ़ी के इस पूरे स्मारक के कई हिस्से हैं। इसमें 8 मीटर की एक स्टील प्लेट भी है, जिस पर पहाड़ और रणनीतिक चौकी के साथ साथ यादगार शब्दों को भी उकेरा गया है। उसी पर कांसे की ये प्रतिमा भी स्थापित है। सारागढ़ी का युद्ध वीरगति पाने से पहले लड़े गए इतिहास के महान युद्धों में से एक है। तो दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।